गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। साइंस का हम सेकंड चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसके अंदर हम कंडक्शन एंड इट्स एप्लीकेशन पढ़ चुके थे। अभी हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कन्वेक्शन एंड इट्स एप्लीकेशन। देखिए, कन्वेक्शन क्या होता है। लिक्विड एंड गैसेज आर जनरली बैड कंडक्टर ऑफ हीट। लिक्विड और जो गैसेज होती है वो क्या है, हीट की बैड कंडक्टर होती है। दैट्स वाई कंडक्शन प्रोसेस डज नॉट अक्कर इन द स्टेट ऑफ मैटर। इसलिए जो कंडक्शन प्रोसेस होता है वो इस स्टेट के अंदर अक्कर नहीं करता है। इन लिक्विड एंड गैसेज हीट एनर्जी इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनोदर बाय कन्वेक्शन। लिक्विड और गैसेस के अंदर जो हीट एनर्जी होती है उसका जो ट्रांसफ़र होता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर, वो कन्वेक्शन के थ्रू होता है। इन दिस प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन मोलिक्यूल देमसेल्फ मूव एंड कैरी हीट टू द अदर पार्ट ऑफ लिक्विड एंड गैसेज। कन्वेक्शन में क्या होता है कि जो हीट का जो ट्रांसफ़र होता है तो उसमें मोलिक्यूल्स क्या करते हैं, एक पार्ट से दूसरे पार्ट की तरफ मूवमेंट करते हैं। दिस प्रोसेस इज़ नॉट पॉसिबल इन सॉलिड। यह जो प्रोसेस है ये सॉलिड के अंदर पॉसिबल नहीं है, बिकॉज मोलिक्यूल इन सॉलिड आर क्लोजली पैक। जो सॉलिड में जो मोलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं, क्लोजली पैक होते हैं, मतलब पास पास होते हैं। द इंटरमोलिक्यूलर फोर्स आर वेरी हाई, दैट्स वाई कन्वेक्शन इज़ नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ सॉलिड। इसी प्रकार जब उनके मोलिक्यूल्स क्लोजली पैक होते हैं तो उनके बीच में जो इंटरमोलिक्यूलर फोर्स होता है वो ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से कन्वेक्शन प्रोसेस सॉलिड के अंदर पॉसिबल नहीं होता है। लाइक लिक्विड गैसेज आर ऑल्सो बैड कंडक्टर ऑफ हीट। लिक्विड की तरह गैसेज होती है वो भी हीट की बैड कंडक्टर होती है। बट हीट एनर्जी इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम हॉटर टू द कोल्डर पार्ट बाय मूवमेंट ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। लेकिन जो हीट एनर्जी जो ट्रांसमिट होती है वो कैसे होती है, हॉटर टू द कोल्डर पार्ट, गर्म से ठंडे पार्ट की तरफ उनमें मूवमेंट होता है। ठीक है, अब आगे देखिए एप्लीकेशन ऑफ कन्वेक्शन करंट। अब कन्वेक्शन करंट की क्या एप्लीकेशन है, देखो एप्लीकेशन। देखो आपको एक एक्टिविटी बता रखी है यहाँ पे, आप उसको एक बार पढ़ लेना कि उस एक्टिविटी में क्या है। बेसिकली क्या है कि आपको एक वुडन बॉक्स दे रखा है जिसके अंदर आपको नीचे एक कैंडल लगा रखी है और उसमें आपको अगरबत्ती के जो धुआं होता है उसका मूवमेंट बता रखा है। फर्स्ट एप्लीकेशन देखो, ventilator and exhaust fan are usually near the ceiling of a room because air which is breathed out is warmer and lighter than ordinary air। देखो आपने देखा होगा किचन वगैरह में एग्जिस्ट फैन लगे हुए होते हैं, वो क्या करते हैं बेसिकली जो किचन की जो हॉट एयर होती है, ठीक है ना, उसको क्या करते हैं बाहर निकालते हैं, और वो हॉट एयर गर्म होने की वजह से वो क्या करती है ऊपर की ओर बहती है। इट राइज अप मतलब ऊपर की ओर जाती है। एंड एक्सेप्ट थ्रू द वेंटिलेटर एग्जिस्ट फैन वाइल कोल्ड एंड फ्रेश एयर एंटर थ्रू द विंडो। देखो एग्जिस्ट फैन जो होते हैं उनका बेसिकली काम यही होता है कि जो अंदर का जो भी एयर होती है उसको वो बाहर निकालते हैं, और जो फ्रेश और कोल्ड एयर होती है वो क्या करती है विंडो के थ्रू अंदर आती है। सेकंड देखिए, हीटर ब्लोअर एंड हीट कन्वेक्टर हीट द रूम बाय सेटिंग अप कन्वेक्शन करंट। जो हीटर होते हैं, ब्लोअर होते हैं, आपने देखा होगा सर्दियों के अंदर लोग हीटर लगा के रखते हैं, वो क्या करते हैं बेसिकली हीट एनर्जी को कन्वेक्शन करंट के थ्रू अंदर स्टोर करके रखते हैं, जिससे रूम क्या होता है जल्दी से गर्म हो जाता है। ड्यूरिंग डे टाइम लैंड गेट्स हीटेड मोर क्विकली दैन द सी। दिन के समय में क्या होता है, जो लैंड होती है, जो ज़मीन होती है वो जल्दी गर्म होती है एज़ कम्पेयर टू सी। समुद्र के जैसे समुद्र होता है वो क्या होता है ठंडा होता है, और जो उसके लैंड होती है वो क्या होती है दिन के समय जल्दी गर्म होती है। दिस इज़ बिकॉज द स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज हायर देन द सैंड। ये क्यों होता है, क्योंकि जो स्पेसिफिक हीट होती है वाटर की, पानी की, वो क्या होती है ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू सैंड, मतलब मिट्टी के अपेक्षा। हॉट एयर मूव इन अपर डायरेक्शन। जो गर्म एयर होती है, गर्म हवा होती है, ये चीज़ आप लर्न करना कि जो हॉट एयर होती है वो हमेशा अपर डायरेक्शन के अंदर मूव करती है, मतलब हमेशा ऊपर की ओर चली जाती है। एंड द कोल्ड एयर मूव्स फ्रॉम सी टुवर्ड द लैंड। और जो ठंडी हवा होती है वो क्या करती है, वो नीचे की ओर बहती है, और उससे क्या होता है जो सी के चारों ओर जो लैंड होती है, जो ज़मीन होती है, उसकी तरफ ठंडी हवा मूव होती है, जिसके कारण क्या होता है वो लैंड क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है। दिस इज़ कॉल्ड सी ब्रीज। इसको क्या बोलते हैं, सी ब्रीज बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको सी ब्रीज का एक डायग्राम बना के दिखा रखा है, उसको एक बार आप देख लीजिएगा कैसे सी ब्रीज की। नेक्स्ट में आपको लैंड ब्रीज दे रखा है कि लैंड ब्रीज कैसे होता है। ड्यूरिंग द नाइट
रात के समय में क्या होता है, लैंड कूल मोर रैपिडली देन द सी, जो ज़मीन होती है वो क्या होती है, जल्दी ठंडी होती है एज़ कम्पेयर टू सी, मतलब समुद्र के अपेक्षा रात को जो लैंड होती है, ज़मीन होती है उसके आसपास की, वो जल्दी ठंडी होती है। क्यों होती है? हॉट एयर अबव द सी राइज अप, जो गर्म हवा होती है वो क्या होती है, ऊपर की ओर चली जाती है। एंड कोल्ड एयर मूव द फ्रॉम लैंड टुवर्ड द सी, अभी हमने पीछे पढ़ा था कि जो ठंडी हवा होती है वो उसके चारों तरफ, समुद्र के चारों तरफ जो लैंड होती है उसमें फैल जाती है। दिस काइंड ऑफ मूवमेंट ऑफ एयर इज कॉल्ड लैंड ब्रिज, इस टाइप का मूवमेंट होता है हवा का, वो क्या कहलाता है, लैंड ब्रिज कहलाता है। नेक्स्ट देखो, द मॉनसून इज ऑल्सो एक कन्वेक्शन करंट, जो मॉनसून होती है वो भी क्या है, एक कन्वेक्शन करंट होता है। इट इज़ सेटअप बिकॉज ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लैंड एंड सी, ये क्या करती है कि जो टेम्परेचर डिफरेंस होता है लैंड एंड सी का, उसके थ्रू क्या करती है, वो उस टेम्परेचर डिफरेंस को सेट करके रखती है, ठीक है ना, उसी वजह से क्या होती है, मॉनसून आती है। आपने बेसिकली सुना होगा कि जहाँ पे समुद्र वगैरह होता है वहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है, लाइक मुंबई है, चेन्नई है, तमिलनाडु है, साउथ साइड ज़्यादा बारिश होती है बिकॉज वहाँ पे समुद्र वगैरह बहुत ज़्यादा है। तो उनसे क्या होता है, उनसे बादल बनते हैं और बादल के थ्रू फिर क्या होते हैं, रेन आती है। यहाँ पे आपका कन्वेक्शन एंड इट्स एप्लीकेशन ख़त्म होता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज़ रेडिएशन एंड इट्स एप्लीकेशन। इसमें देखिए, सन इज़ वेरी फार अवे फ्रॉम अस, भाई जो सूरज है, सूर्य है, वो हमसे बहुत दूर है, ठीक है। हीट एनर्जी जनरेटेड ऑन द सन कम टू द सरफेस ऑफ द अर्थ, सन से जो हीट एनर्जी जनरेट होती है वो क्या होती है, हमारे अर्थ की सरफेस पे आती है। लाइट एंड हीट फ्रॉम सन ट्रेवल थ्रू वेस्ट एक्सपेंस ऑफ स्पेस, जो सन की जो लाइट होती है, जो रोशनी आती है, हीट होती है, जो गर्मी है, वो क्या होती है, वैक्यूम के थ्रू ट्रेवल करती है। बोथ कंडक्शन एंड कन्वेक्शन नीड ए मीडियम, ये लाइन आप लर्न करना। कंडक्शन एंड कन्वेक्शन प्रोसेस के लिए किसी भी मीडियम की ज़रूरत होती है, बट इन रेडिएशन नो मीडियम इज़ रिक्वायर्ड, लेकिन रेडिएशन के अंदर कोई मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इन दिस प्रोसेस ट्रांसफ़र ऑफ हीट अक्कर इवन इन वैक्यूम, रेडिएशन प्रोसेस में क्या होता है कि जो हीट का ट्रांसफ़र होता है वो वैक्यूम के अंदर भी हो सकता है, ठीक है। आगे देखिए, लाइट एंड हीट फ्रॉम द सन रीच द अर्थ बाय द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन, कि जो सन से जो लाइट आ रही है, हीट आ रही है, वो क्या होती है, रेडिएशन प्रोसेस के थ्रू अर्थ के ऊपर आते हैं। सम ऑफ इट्स एनर्जी इज एब्जॉर्ब बाय ट्री एंड अर्थ सरफेस एंड सम ऑफ इट इज़ रिफ्लेक्टेड बैक टू द एटमॉस्फेयर, सन की जो एनर्जी आ रही है उसमें से क्या होता है, कुछ एनर्जी तो एब्जॉर्ब हो जाती है ट्रीज़ के थ्रू, ठीक है ना, क्योंकि ट्री क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में सनलाइट की ज़रूरत होती है, तो वो क्या करते हैं, उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। एंड कुछ क्या होता है, अर्थ सरफेस उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसके अलावा कुछ एनर्जी आके हमारी अर्थ पे वापस से रिफ्लेक्ट होकर एटमॉस्फेयर में चली जाती है। द एब्जॉर्प्शन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट एंड हीट एनर्जी डिपेंड ऑन द फॉलोइंग फैक्टर, जो हीट एनर्जी का जो रिफ्लेक्शन और एब्जॉर्प्शन होता है वो क्या करता है, कुछ फॉलोइंग फैक्टर्स पे डिपेंड होता है। वो देखिए क्या है, फर्स्ट है कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का कलर कैसा है, ठीक है। नेचर ऑफ इट्स सरफेस, उसकी सरफेस कैसी है। थर्ड है नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ द बॉडी, कि वो जो पर्टिकुलर जो बॉडी है वो किस मटेरियल की बनी हुई है। द ब्लैक कलर इज़ द बेस्ट एब्जॉर्बर ऑफ लाइट एंड हीट एनर्जी, ये चीज़ आप पहले भी पढ़ चुके हो कि जो ब्लैक कलर होता है वो सबसे ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब करता है। आपने सुना होगा गर्मियों में काले कपड़े नहीं पहनने चाहिए क्योंकि काले कपड़े पहनने पर ज़्यादा गर्मी लगती है, ठीक है। द रफ सरफेस एब्जॉर्ब मोर लाइट एंड हीट एनर्जी दैन द स्मूथ सरफेस, जो रफ सरफेस होती है वो क्या करती है, ज़्यादा लाइट और एनर्जी हीट को एब्जॉर्ब करती है एज़ कम्पेयर टू स्मूथ सरफेस। स्मूथ मतलब एकदम साफ़ सुथरी सरफेस होती है, सिल्की टाइप। रफ सरफेस होती है खुरदरी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए रेडिएंट हीट। अभी रेडिएंट हीट में देखिए, हीट रेडिएटेड बाय एन ऑब्जेक्ट डिपेंड ऑन इट्स टेम्परेचर, जो भी हीट रेडिएटेड होती है किसी भी ऑब्जेक्ट के थ्रू वो किस पे डिपेंड करती है, उसके टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। दिस हीट इज़ कॉल्ड रेडिएंट हीट, और ये जो हीट होती है क्या कहलाती है, रेडिएंट हीट कहलाती है। इट ट्रेवल्स एट ए ग्रेट स्पीड इन ऑल डायरेक्शन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ रेडिएशन एंड इट डज नॉट नीड ए मटेरियल मीडियम, ये क्या करती है, ऑल सभी डायरेक्शन के अंदर ट्रैवल करती है स्पीड के थ्रू, ठीक है, और डज नॉट नीड ए मटेरियल मीडियम, और इसको किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। लाइट विच इज़ ए फॉर्म ऑफ रेडिएंट एनर्जी ऑल्सो ट्रैवल दिस वे, जो लाइट होती है, रोशनी होती है, जो सनलाइट आती है वो भी क्या होती है, रेडिएंट एनर्जी के थ्रू इस वे के अंदर ट्रैवल करती है, ठीक है। आगे देखिए,
लाइट एंड हीट फ्रॉम द सन रीच द अर्थ बाय द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन। अगर आपसे पूछा जाता है कि जो सन से जो लाइट आ रही है वो किस प्रोसेस के थ्रू अर्थ पे आ रही है, तो उसका क्या आंसर होगा? रेडिएशन के थ्रू। What happened to the radiant energy when it fall on an object, say a tree, person or the soil? Some of it's absorbed by the object and some is reflected by it. आपसे पूछा है कि भाई क्या होगा जब कोई रेडिएंट एनर्जी किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर गिरती है, तो उसमें से क्या होगा भाई? कुछ तो जो एनर्जी है वो एब्जॉर्ब कर ली जाती है और कुछ क्या होती है वापस रिफ्लेक्ट कर दी जाती है। हाउ मच ऑफ रेडिएंट एनर्जी फॉलिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज रिफ्लेक्टेड एंड हाउ मच इज एब्जॉर्ब डिपेंड ऑन द, भाई कितनी एनर्जी होती है वो रिफ्लेक्ट होती है और कितनी एनर्जी को ऑब्जेक्ट क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। वो किस चीज़ पे डिपेंड होता है? नंबर 1 कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट, कि उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का क्या कलर है। डार्क कलर होता है तो क्या करता है? ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है। लाइट कलर होता है तो क्या करता है? कम एब्जॉर्ब करता है। सेकंड नेचर ऑफ इट्स सरफेस, सरफेस के नेचर पे डिपेंड करता है, वेदर इट इज़ स्मूथ सरफेस या फिर रफ सरफेस। ठीक है। You may have noticed that shiny smooth surface reflect light better than dull rough surface. आप पहले भी पढ़ चुके हो कि जो स्मूथ सरफेस होगी वो ज़्यादा लाइट को रिफ्लेक्ट करेगी और जो रफ सरफेस होती है वो ज़्यादा एब्जॉर्ब करती है। ठीक है। इसके बाद आगे देखिए, द हॉट ब्लैक बॉडीज आर गुड रेडिएटर ऑफ हीट, वेराज वाइट और पॉलिश बॉडी आर पुअर रेडिएटर ऑफ रेडिएंट हीट। देखो जो ब्लैक होती है, ब्लैक बॉडीज़ होती है, काला जो होता है उसमें क्या होता है कि वो हीट को ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है। ठीक है। जो ब्लैक बॉडीज़ होती है वो ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब करती है एज़ कम्पेयर टू वाइट बॉडीज़। ठीक है। ये आपको देखो यहाँ पे एक रूम हीटर का डायग्राम बना के दिखाया हुआ है। अब हम रेडिएशन के एप्लीकेशन पढ़ेंगे। ठीक है। उसमें देखिए, फर्स्ट डार्क कलर क्लॉथ आर मोर कंफर्टेबल इन विंटर एज कम्पेयर टू समर बिकॉज दे एब्जॉर्ब मोस्ट ऑफ द रेडिएंट हीट ऑफ सन एंड कीप अस वार्म। जो डार्क कलर के कपड़े होते हैं हम सर्दियों में पहनते हैं। क्यों पहनते हैं? क्योंकि एज़ कम्पेयर टू समर, भी गर्मी के अंदर हम लाइट कलर के कपड़े पहनने चाहिए और सर्दी के अंदर डार्क कलर के। इसका रीज़न क्या है? बिकॉज दे एब्जॉर्ब मोस्ट ऑफ रेडिएंट हीट। जो डार्क कलर के कपड़े होते हैं वो क्या करते हैं? ज़्यादा जो हीट है उसको एब्जॉर्ब करते हैं और हमारे शरीर को गर्म रखते हैं। ठीक है। कन्वर्सली इन समर, गर्मी के अंदर क्या होता है? इट इज़ बेटर टू वियर लाइट कलर क्लोथ्स। इसमें क्या होता है? गर्मी के अंदर हम लाइट कलर के कपड़े पहनते हैं बिकॉज दे एब्जॉर्ब वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ रेडिएंट हीट। क्या करते हैं कि कम अमाउंट की हीट को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है। सेकंड देखिए, द इनर सरफेस ऑफ सोलर कुकर आर पेंटेड विद ब्लैक कलर बिकॉज इट एब्जॉर्ब लार्जर क्वांटिटी ऑफ रेडिएंट हीट। इसमें क्या है कि जो सोलर कुकर होते हैं उसके जो अंदर की जो सरफेस होती है उसको क्या होता है? ब्लैक कलर से पेंट किया हुआ होता है। क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा एनर्जी मात्रा में एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है। थर्ड देखिए, एन इलेक्ट्रिक रूम हीटर हैज़ पॉलिश्ड मेटल सरफेस बिहाइंड द हीटिंग एलिमेंट, इट हेल्प रिफ्लेक्ट ऑलमोस्ट ऑल रेडिएंट हीट फ्रॉम द एलिमेंट, दिस मेक द रूम हीटर मोर इफेक्टिव। रूम हीटर होता है उसमें जो सरफेस होती है उसको पॉलिश किया हुआ होता है और उसमें क्या होता है कि वो जो भी रेडिएंट हीट है होती है उसको रिफ्लेक्ट करता है, इसलिए उसको जो रूम हीटर क्या होता है? मोस्ट इफेक्टिव होता है। फोर्थ देखिए, द बेस ऑफ कुकिंग यूटेंसिल इज पेंटेड ब्लैक बिकॉज इट एब्जॉर्ब हीट। सेम रीजन है कि जो कुकिंग यूटेंसिल होते हैं उनमें क्या होता है? ब्लैक कलर से पेंट किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि जो ब्लैक कलर होता है वो हाईली जो रेडिएशन वगैरह होते हैं उनको ज़्यादा मात्रा में एब्जॉर्ब करता है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द रेडिएटर ऑफ ऑटोमोबाइल इंजन इज पेंटेड ब्लैक बिकॉज ब्लैक सरफेस। सेम रीजन इज हियर कि जो ऑटोमोबाइल्स के जो रेडिएटर होते हैं उनके जो इंजन होते हैं उसको भी ब्लैक कलर किया जाता है। ब्लैक कलर क्या होता है? क्योंकि ब्लैक कलर डार्क कलर होता है और ये हीट को ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है और गर्म करता है। ठीक है। यहाँ पे आपका रेडिएशन एंड इट्स एप्लीकेशन ख़त्म होता है। उसके बाद है थर्मोफ्लास्क। थर्मस फ्लास्क क्या होता है? थर्मस आप सबने देखा होगा, घर में थर्मस होता है। ठीक है ना, जिसके अंदर हम चाय रखते हैं और वो काफ़ी समय तक गर्म रहती है। ठीक है। और इसके अलावा आजकल मार्केट में स्टील की बोटल्स टाइप के भी थर्मस है जो ठंडा डालते हैं तो वो काफ़ी देर तक ठंडा रहता है और गर्म डालते हैं तो काफ़ी देर तक गर्म रहता है। उसका रीज़न देखिए, थर्मस फ्लास्क इज ए स्पेशल टाइप ऑफ वेसल्स विच कीप हॉट लिक्विड हॉट एंड कोल्ड लिक्विड कोल्ड। थर्मस फ्लास्क क्या होता है? एक स्पेशल टाइप का वेसल्स होता है, एक बर्तन होता है जिसमें क्या होता है अगर गर्म लिक्विड गर्म पानी डालते हैं तो गर्म रहता है या कोल्ड लिक्विड कुछ भी डालते हैं तो वो कोल्ड रहता है। ठीक है। इट इज़ मेड इन सच ए वे एज टू रिड्यूस द लॉस ऑफ हीट बाई कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन ऑफ मिनिमम। इसको इस टाइप से बनाया जाता है कि ये क्या करता है? हीट को रिड्यूस
रिड्यूस करता है कैसे? बाय कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। जो हमारे हीट के ट्रांसमिशन के जो प्रोसेस है उनके थ्रू वो उसको रिड्यूस करता है, ठीक है। थर्मस फ्लास्क इज़ डबल वॉल ग्लास वेसल। थर्मस फ्लास्क क्या होता है? उसमें डबल वॉल होती है, 2 दीवार होती है, ठीक है। द स्पेस बिटवीन द 2 वॉल्स हैज़ नो एयर इन इट। उन दोनों वॉल्स के बीच में जो स्पेस होता है उसके अंदर कोई हवा नहीं होती है। इट इज़ वैक्यूम इंडेड। वो क्या होता है? वैक्यूम इंडेड होते हैं। द इनसाइड ऑफ द आउटर वॉल एंड आउटसाइड ऑफ द इनर वॉल आर ब्राइटली पॉलिश विद सिल्वर। जो आउटर वॉल होती है और जो इनर वॉल के जो बाहर का हिस्सा होता है उसको सिल्वर से पॉलिश किया जाता है, सिल्वर कलर से। द वॉल सिस्टम इज इनक्लोज इन मेटल केस। जो भी ये पूरा सिस्टम होता है इसको मेटल केस के अंदर इनक्लोज किया जाता है, बंद किया जाता है। इट इज़ स्पोर्टेड विद कॉर्क और रबर पीस ऑन द ऑल साइड। इसको ऊपर क्या होता है? एक ढक्कन होता है, आपने देखा होगा, उसके साइड में पतला सा रबर होता है। क्यों होता है? ताकि उसके अंदर से हीट क्या है, बाहर ना निकले। द माउथ टू इज़ क्लोज विद ए कॉर्क। और उसका जो मुंह होता है उसको कॉर्क से क्लोज किया जाता है। द वैक्यूम बिटवीन द वॉल प्रिवेंट द फ्लो ऑफ हीट ड्यू टू कंडक्शन एंड कन्वेक्शन। उसकी जो वॉल होती है वो क्या करती है? जो हीट का फ्लो होता है उसको रोकती है बाहर आने से, ठीक है, कंडक्शन और कन्वेक्शन प्रोसेस के थ्रू। एज फॉर रेडिएशन द ब्राइटली पॉलिश आउटर सरफेस ऑफ इनर वॉल इज ए स्लो रेडिएटर ऑफ हीट। द लिटिल हीट दैट रेडिएट इज रिफ्लेक्टेड बैक बाय इनर ब्राइटर सरफेस ऑफ द आउटर वॉल, सो द हॉट लिक्विड रिमेन हॉट फॉर लॉन्ग टाइम इन द फ्लास्क। इसका रीज़न यही होता है कि आपने जो फ्लास्क वगैरह देखे होंगे तो उसमें क्या होता है कि जो लिक्विड होता है वो हॉट, अगर हम गर्म पानी डालेंगे तो वो गर्म रहेगा, अगर हम उसके अंदर ठंडा पानी डालते हैं तो काफ़ी समय तक ठंडा रहता है। क्यों रहता है? ये डायग्राम देखो आपको दिखा रखा है। इसकी डबल वॉल होती है, ठीक है। डबल वॉल के अलावा इसके ऊपर एक क्या है? कॉर्क लगा हुआ होता है प्लास्टिक का, जिससे क्या होता है कि उसके अंदर हीट का फ्लो आसानी से बाहर आ जा सकता है। और उसके बाहर एक मेटल की क्या होती है? लेयर होती है, ठीक है। यहाँ पे आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। इसके बाद देखो नीचे इसमें ये चेक योर सेल्फ में दे रखा है, तो इसके अंदर आप इसको फिलअप कर लीजिएगा। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हीट दैट डज नॉट रिक्वायर ए मटेरियल मीडियम इज कॉल्ड रेडिएशन। द कप मेड अप ऑफ बोन चाइना आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। लिक्विड एंड गैसेज आर जनरली बैड कंडक्टर ऑफ हीट। हीटर ब्लोवर एंड हीट कन्वेक्टर हीट द रूम बाय सेटिंग अप कन्वेक्शन करंट। थर्मस फ्लास्क कीप हॉट लिक्विड हॉट एंड कोल्ड लिक्विड कोल्ड। यहाँ पे आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।